क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो फर्स्ट पे दिया है ये रोस्टर फॉर्म या टैबलर फॉर्म में दिया है, इसे हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो फर्स्ट पे है 3, 6, 9, 12, इसे कन्वर्ट करना है हमें रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं एक्स, एक मिनट, ये रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसे हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स, या फिर एक्स कोलन एक्स, या एक्स बिलोंग्स टू एक्स पढ़ सकते हैं, इक्वल टू होगा 3n, वेयर n जो होगा लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4, और ये n जो होगा बिलोंग्स टू करेगा नेचुरल नंबर में। अब देखो ये कैसे लिखे, यदि n का वैल्यू नेचुरल नंबर जो होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ये सोन जाता है इनफाइनाइट तक, ये होता है हमारा नेचुरल नंबर। सबसे पहले n के जगह पे हम नेचुरल नंबर रखेंगे, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 मिलेगा। अब 3 इंटू 2 ये वाला रखे तो यहाँ पे 6 मिला, 3 इंटू 3 रखेंगे तो 9 मिला, 3 इंटू 4 रखे तो हमें 12 मिला। तो देखो 3, 6, 9, 12, इधर 3, 6, 9, 12, तो ये जो रोस्टर फॉर्म में दिया है ना, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है। और सेकंड पे है 2, 4, 6, 16, 32, इसे हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 ऑफ द पावर n, और n जो होगा लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, और n जो होगा बिलोंग्स टू करेगा नेचुरल नंबर से। यदि हम ये n के जगह पे 1 रखें तो 2 मिला, और n के जगह 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 हो रहा है, और n के जगह पे 3 रखे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो n 2 के 3 के जगह पे 4 रखेंगे। अब नेचुरल नंबर अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखेंगे तो ये 16 मिलेगा, और n का पावर 5 रखेंगे तो हमें 32 भी मिल जाएगा। तो हम ये ओला को, ये जो रोस्टर फॉर्म है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। थर्ड में देखेंगे, थर्ड में क्या है, ये सेकंड है, थर्ड नीचे दिया है यहाँ पे 5, 25, 5, 125, 625, इसे हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 5 ऑफ द पावर n, अगर n जो होगा लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4 होगा, और n जो होगा बिलोंग्स टू करेगा नेचुरल नंबर से। तो देखो यदि हम n के जगह पे 1 रखेंगे तो 5 मिलेगा, और n के जगह 2 रखेंगे तो हमें 25 मिलेगा, और n के जगह पे 3 रखेंगे तो 125 मिलेगा, और n के जगह पे 4 रखेंगे तो हमें 625 मिल जाएगा। तो हम इसको, ये जो दिया है यहाँ पे सेट रोस्टर फॉर्म में, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये वाला रफ के लिए है, ठीक है, ये वाला सही आंसर है, ये हम रफ के लिए हम बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया है 2, 4, 6 सोन गया है इनफाइनाइट तक, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। तो इस प्रकार से लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन इंटीजर इवन इंटीजर, जितने भी सम पूर्णांक हैं ये सभी के सभी इसमें आ जाएंगे। कहाँ तक आएंगे ये हमें निश्चित नहीं दिया है ना, तो ये इनफाइनाइट तक आएंगे। अब 5वां में देखो, 5वां में क्या है, 2, 4, 9 सोन 100 है, 5वां में है 2, 4, 9 सोन गया है कहाँ तक, 100 तक। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n ऑफ द पावर 2, वेयर n जो होगा लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10 होगा, और n बिलोंग्स टू करेगा नेचुरल नंबर से।
अब देखो यदि हम n की जगह पे 1 रखेंगे, 1 का पावर 2 1, n की जगह पे 2 का पावर 2 4, n की जगह पे 3 रखेंगे, 3 का पावर 2 यानी 3 इंटू 3 9, और 4 का पावर 2 इजिकल टू 4 इंटू 4 16, और लास्ट में सो ऑन जाएगा, और 10 का पावर 2 यानी 10 इंटू 10 इजिकल टू 100, ये आ जाएगा 100 मिल जाएगा। तो ये जो होगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होगा, और रोस्टर फॉर्म में तो दिया है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लाना था। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में क्या दिया है? 5 में दिया है ऑल लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मतलब ये जो सेट दिया है इस बार हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। अब इसे कन्वर्ट करना है हमें रोस्टर फॉर्म में। तो देखो इसको कैसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में a इक्वल टू है x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता है, ओड नेचुरल मतलब इवन नहीं होगा। तो क्या होगा, ये 5 का a, ये हो जाएगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, तो बन जाएगा इनफाइनाइट। ये होगा हमारा रोस्टर फॉर्म। इधर 7 भी होगा, फिर 9 होगा, जो ओड हो और नेचुरल नंबर हो। बी में क्या दिया है? बी में दिया है x सब्जेक्ट x इज अ इंटीजर माइनस 1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। इंटीजर नंबर ये होता है, इधर माइनस इनफाइनाइट रहता है और इधर प्लस इनफाइनाइट, और बीच में जीरो रहता है। यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा, -3 होगा, ये सोन जाएगा इनफाइनाइट तक। इधर आएगा 1, आएगा 2, इधर आएगा 3, ये सोन जाएगा इनफाइनाइट तक। तो देखो यानी कि -1 का हाफ करेंगे, -1 यहाँ पे है, इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे आएगा, और 9 का हाफ करेंगे, 9 का हाफ यानी कि 4 का 4.5 होगा, तो कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 5 होगा। इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। ये -1 को अभी के लिए सिर्फ 1 लिखो, और ये 2 जो है यहाँ लिखो, तो 0.5 में यहाँ 0 लगा देंगे, 0 दशमलव लगाएंगे तो 2 बचे 10 होगा, 0 था। ये जो है ना 1 नहीं है, -1 है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो ये -0.5 कुछ इस प्रकार यहाँ पे होगा बीच में। ये 1 नहीं है, यहाँ पे -1 है, तो इधर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा ना। और यहाँ 9/2, तो ये 2 को अंदर लिखेंगे, नहीं 9 को अंदर लिखेंगे, 2 को बाहर लिखेंगे, 2 चौके 8, ठीक है, दशमलव लगा के 0 हो जाएगा, तो ये 2 बचे 10, तो 4.5, 4.5 कुछ यहाँ पे होगा, 4 5 के बीच में, और इसके x का वैल्यू इससे छोटा होगा, तो ये 0 होगा, 1 2 3 होगा, और 4.5 से 4.5 से छोटा छोटा होगा, तो ये 4 शामिल होगा, तो 0 से लेके 4 तक होगा, 0 1 2 3 कोमा में 4, ये होगा आपका बी का आंसर। अब सी में देखेंगे, सी में दिया है x such that x is an integer x square less than equal to 4 है। तो नंबर लाइन ये होता है, और ये जो x का जो वैल्यू होगा, एक तो 4 होगा या फिर 4 से छोटा। तो -2 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले साइन का स्क्वायर, साइन इंटू साइन इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, और 2 इंटू 2 4, तो प्लस का 4। चलो ये तो लेंगे, फिर -1 का करेंगे तो ये 1 आएगा, तो 1 भी ये 4 से लेस देन है, तो ये आएगा, ये आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 0 क्या 4 से छोटा है? हाँ बिल्कुल छोटा है, तो ये भी होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी कि इक्वल टू का साइन आएगा। तो ये सी के सेट में आएगा -2 कोमा -1 कोमा 0 कोमा 1 कोमा 2। यदि 3 का स्क्वायर करेंगे या फिर -3 का, तो ये 9 हो जाएगा, जो कि
4 से छोटा नहीं है तो ये हम नहीं लेंगे, केवल यही दोनों, यही पांचों टर्म आएगा, 1 2 3 4 5। अब डी को चेक करेंगे, डी पे दिया है, डी में दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल का हमें रोस्टर फॉर्म लिखना है, तो एल लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, वाई लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे। दोबारा से ये एल नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट के अंदर में कोई भी एलिमेंट पे रिपीटेशन अलाउ नहीं रहता है। अब क्वेश्चन नंबर ई को सोल्व करेंगे। ई में क्या दिया है, ई में दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मतलब एक साल में जितने भी महीना होते हैं, मंथ्स होते हैं, उनमें वो मंथ को लेना है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो किसमें नहीं होता है, फरवरी में नहीं होता है, FEVRUARY, फरवरी में नहीं होता है 31 डेज, यानी कि 28 या 29 होते हैं ना लीप ईयर में, 29 नहीं तो 28 ही होते हैं फरवरी में। उसके बाद APRIL अप्रैल में 30 होते हैं। उसके बाद जून, जून में भी 30 होते हैं। फिर आता है सितंबर, सितंबर में भी 30 होते हैं। उसके बाद BEN नवंबर, नवंबर में भी 30 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 जो मंथ्स हैं जिसमें 31 डेज नहीं आते हैं, तो सेट के अंदर में ये हो जाएगा। एफ नंबर देखेंगे, एफ नंबर में क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के। अब इंग्लिश अल्फाबेट जितने भी होते हैं उसमें कॉन्सोनेंट लेना है और के से पहले वाला को लेना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, बी लेंगे, ए क्यों नहीं लिए, ए वोवल होता है। उसके बाद सी लेंगे, डी लेंगे, ई नहीं लेंगे, एफ लेंगे, उसके बाद जी लेंगे, उसके बाद एच लेंगे, आई तो नहीं लेंगे, जे लेंगे, उसके बाद के लेंगे, के से पहले बोला है तो के नहीं लेंगे। ये जो होगा यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से हमारा खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सिंपल है, इसमें केवल मैच करना है। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म which with the same set on the right described in set builder form। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लेफ्ट साइड में दिया है वो हमारा रोस्टर फॉर्म दिया है और इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है राइट साइड में। तो दोनों को क्या करना है, मैच करना है। शुरू में ही बोला है मैच ईच ऑफ द सेट, दोनों सेट सेम है, बस एक तरफ रोस्टर फॉर्म है एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म है, और हमें बताना है कि कौन किससे मैच करेगा। तो पहला को हम पढ़ेंगे 1, 2, 3, 6। अब इसमें से किसमें मैच करेगा, फर्स्ट, फर्स्ट किससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा, ए से देख लेते हैं। एक्स अदर एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर होना चाहिए, एक दो तो प्राइम नंबर है ये, लेकिन ये तीन भी प्राइम नंबर है, ये जो 6 है ना ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ए के साथ तो ये मैच करेगा ही नहीं। सेकंड में देखो, एक्स अदर एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ओड नेचुरल नंबर। इसमें जो 6 जो है ये इवन नेचुरल नंबर है, तो इसमें बी तो में तो ये मैच करेगा नहीं। अब सी पे पढ़ेंगे, एक्स दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, यानी कि एक नेचुरल यहाँ पे नंबर छूट गया है, नेचुरल नंबर होना चाहिए और डिवाइजर ऑफ 6 होना चाहिए। सभी के सभी नेचुरल नंबर है और सब का सभी जितने भी एलिमेंट है वो सब 6 को डिवाइड करेगा। 1 करेगा 6 टाइम में, 2 करेगा 3 टाइम्स में, 3 करेगा 2 टाइम्स में, और 6 को डिवाइड करेगा 1 टाइम्स में। तो ए का हो जाएगा सी, ये वाला सी, ए का सी। अब सेकंड पे चेक करेंगे, सेकंड में 2, 3 है, तो एक्स दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6, और दोनों 6 को डिवाइड करता है। तो बी का
मैच करेगा ए में। ठीक, अब थर्ड पे देखो, थर्ड में दिया है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ये तो सिंपल है, यहाँ दिख रहा है एक्स दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो ये जो होगा इससे मैच करेगा। इधर शॉर्टकट में मतलब इसको रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, एम लिखे, ये एम, एम ए, फिर ये टी, टी, फिर एच, एच, उसके बाद ई, ई, फिर ये एम पहले लिख चुके हैं तो ये एम नहीं लिखेंगे इधर, फिर ए भी पहले लिख चुके हैं तो ये ए नहीं लिखेंगे, टी, टी भी हम पहले लिख चुके हैं तो ये टी नहीं लिखेंगे, फिर आई, आई, आई लिखे, सी, सी, एस, एस, तो ये हो गया सी का डी। अब हमारे पांच बचा चौथा। अब चौथा का जो इधर बचा, कौन बचा, ये एक्स दैट एक्स इज अ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 100। देखो ये सभी सभी ओड नेचुरल नंबर है और सब 10 से छोटा है, तो चौथा का मिल जाएगा किससे, बी से। ये हो गया हमारा आंसर।